आज का राशिफल द 27th ऑफ मार्च 2024। आज 27 मार्च 2024 का पंचांग बताता है कि ये दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और बुधवार का दिन है। द्वितीया तिथि शाम 5:07 तक रहेगी और चित्रा नक्षत्र 27 मार्च को शाम 4:16 तक रहेगा। चित्रा नक्षत्र क्या है? 27 नक्षत्रों में चित्रा नक्षत्र का 14वां स्थान होता है, जिसका स्वामी मंगल होता है। ये नक्षत्र संपूर्ण आकर्षण और चमक के साथ उभरता है और इसलिए इसे चमकीला नक्षत्र भी कहा जाता है। इसके अलावा इस नक्षत्र के जन्मे व्यक्ति बहुत भाग्यवान, बुद्धिमान, बलवान और ऊर्जावान होते हैं। वे अपने जीवन में उत्कृष्टता की ओर प्रगति करते हैं और सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर प्रेरित करते हैं। चित्रा नक्षत्र की विशेषता यह है कि यह कन्या और तुला दो राशियों में आता है। ये दोनों राशियां बुद्धि, संतुलन और सौम्यता के प्रतीक हैं। इसलिए चित्रा नक्षत्र के जातकों को समझदारी, समर्थता और सहयोग की क्षमता प्राप्त होती है। चित्रा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह चमकीले रत्न को माना जाता है, जो इसकी चमक और आकर्षण को दर्शाता है। इसका प्रभाव चित्रा नक्षत्र के जातकों को आत्मविश्वासी बनाता है और उन्हें अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। इस प्रकार चित्रा नक्षत्र अपने जातकों को सफलता और प्रगति की ऊर्जा प्रदान करता है और उन्हें सभी क्षेत्रों में अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रेरित करता है। 27 मार्च को संत तुकाराम जी की जयंती भी मनाई जाएगी। संत तुकाराम जी की जयंती हिंदू धर्म के महान संतों में से एक की जयंती है। यह जयंती महाराष्ट्र और भारत के अन्य क्षेत्रों में उत्सव के रूप में मनाई जाती है। संत तुकाराम जी महाराष्ट्र के प्रमुख भक्ति संत थे और उनकी कविताएं और भक्ति गीत लोकप्रिय हैं। उनका जन्म समय के समय पर समर्थ रामदास जी के समय में हुआ था, जो समर्थ संप्रदाय के प्रमुख संत थे। संत तुकाराम जी के जीवन की कहानी, उनके भक्तिमय काव्य और उनके धार्मिक दृष्टिकोण को समझने के लिए इस जयंती को महत्वपूर्ण माना जाता है। लोग इस अवसर पर उनकी उपासना करते हैं, उनके भजन गाते हैं और उनके जीवन के संदेश को अपनाने का प्रयास करते हैं। आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। राहु काल दोपहर 12:32 से दोपहर 2:03 बजे तक रहेगा, जिसका अर्थ है कि इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें। व्याघात योग रात 10:53 तक है। व्याघात योग ज्योतिष शास्त्र में एक अशुभ योग होता है। इस योग का समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। व्याघात योग जब सूर्य और चंद्रमा दोनों ही किसी राशि में अयोग्य ग्रह के साथ संयुक्त होते हैं, तो ये योग बनता है। इस योग के समय पर नए कार्यों की शुरुआत या महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय पर आपको अनायास हानि हो सकती है। इसके विपरीत नक्षत्रों के सामूहिक समय में, यानी व्याघात योग के समय पर शुभ कार्यों का निर्वाह किया जाता है, तो वह अनुभव अनुकूल और सफल होता है। ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 4:50 से 5:38 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त, ये समय सृष्टि के स्वामी ब्रह्मा की प्राचीनतम पूजनीय काल है। इस समय में जागरूकता, मन संयम और आत्मा की ऊर्जा का उपयोग करके ध्यान की शक्ति में वृद्धि होती है। सूर्योदय आज सुबह 6:36 में और सूर्यास्त शाम 6:36 में होगा, जिससे दिन के सकारात्मक शुरुआत और समाप्ति का समय निश्चित होता है। सूर्य की उपस्थिति का समय उत्तम ध्यान, पूजा और आराधना के लिए होता है। इस समय में सूर्य के प्रकाश में ध्यान लगाने से आत्मा को प्रकाशित करने और ऊर्जा को बढ़ाने का अवसर मिलता है। अमृत काल सुबह 9:08 से सुबह 10:55 तक है। आज सूर्य मीन राशि पर है। सूर्य मीन राशि में होने के कई फायदे हो सकते हैं। मीन राशि संवेदनशीलता, करुणा, संवेदनशीलता और आध्यात्मिकता के गुणों को प्रकट करती है। सूर्य की शक्ति और प्रकाश मीन राशि के माध्यम से व्यक्ति को आत्मसमर्पण, सहानुभूति और उदारता की भावना से प्रेरित कर सकती है। इस स्थिति में सूर्य व्यक्ति को आत्मा के उद्दीपन और साधना की दिशा में प्रेरित कर सकता है। इसके अलावा सूर्य मीन राशि में होने पर व्यक्ति को आध्यात्मिक अनुभवों में और उच्च ज्ञान की प्राप्ति में रुचि बढ़ सकती है। ये स्थिति विचारशीलता और आत्म प्रतिष्ठा को भी बढ़ावा दे सकती है। हालांकि हर राशि में सूर्य का प्रभाव अलग होता है और इसका परिणाम व्यक्ति की कुंडली के अनुसार भिन्न हो सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि किसी भी ग्रह के प्रभाव का व्यक्तिगत होरोस्कोप और ग्रहण के अनुसार होने वाले परिणाम का अध्ययन किया जाए। आज चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगा, जो कि पूरे दिन रात तक रहेगा। चंद्रमा तुला राशि पर संचार करने से कई लोगों को फायदा हो सकता है। ये ग्रह तुला राशि के प्रभाव के कुछ गुणों को प्रेरित कर सकता है और उन्हें विशेष रूप से लाभ पहुंचा सकता है। 1. समानता और संतुलन। चंद्रमा का तुला राशि पर संचार करना व्यक्तियों को समानता और संतुलन की भावना प्रदान कर सकता है।
यह उन्हें अपने जीवन में सामंजस्य और सहयोग की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। 2. सामंजस्य। चंद्रमा का तुला राशि में संचार करने से व्यक्तियों के बीच सामंजस्य और संबंधों में सुधार हो सकता है। ये सामंजस्य और संबंधों को मजबूत और स्थिर बनाने में मदद कर सकता है। 3. कल्याणकारी निर्णय। चंद्रमा का तुला राशि पर संचार करने से व्यक्तियों का बुद्धि का प्रभाव बढ़ सकता है। यह उन्हें कल्याणकारी निर्णय लेने में मदद कर सकता है और उन्हें समस्याओं का समाधान ढूंढने में सहायक हो सकता है। इस तरह चंद्रमा का तुला राशि पर संचार विभिन्न प्रकार के समृद्धि, सामंजस्य और कल्याण के लिए एक अवसर प्रदान कर सकता है। आज बुधवार है। बुधवार का महत्व विभिन्न हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन भगवान गणेश को समर्पित किया जाता है, जिन्हें विद्या, बुद्धि और समृद्धि के देवता के रूप में माना जाता है। इसलिए बुधवार को गणेश भगवान की पूजा करने से व्यक्ति को बुद्धि, बुद्धिमत्ता और सफलता में सहायता मिलती है। गणेश भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप निम्नलिखित तरीके से उनकी पूजा कर सकते हैं। पूजा की शुरुआत करने से पहले सभी सामग्री, दुर्वा, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, गणपति का पसंदीदा लड्डू और अगरबत्ती को तैयार करें। गणेश मूर्ति के सामने बैठे और उन्हें स्नान कराएं। स्नान के बाद गणेश जी को सुगंधित धूप और दीप के साथ पूजें। फिर प्रसाद के रूप में मिठाई या फल का नैवेद्य चढ़ाएं। गणेश जी के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम गम गणपते नमः या ओम श्री गणेशाय नमः। पूजा के बाद गणेश जी को प्रणाम करें और उन्हें प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और समृद्धि लाएं। कुंडली में बुध ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए आप बुधवार को उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं और उनके विशेष पूजन कर सकते हैं। बुधवार को बुध ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए ओम ब्रा व्री ब्रौन सह बुधाय नमः मंत्र का जाप किया जा सकता है। इस मंत्र का नियमित जाप करने से बुध ग्रह की शक्ति में वृद्धि होती है और व्यक्ति को बुद्धि, बुद्धिमत्ता और सफलता में सहायता मिलती है। आज कुछ राशियों के लिए विशेष भाग्यशाली हो सकता है। इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 27 मार्च के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है। साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल। टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। आपके लिए आज का दिन खुशनुमा रहने वाला है। यह एक सकारात्मक दिन हो सकता है जिसमें आप मित्रों के साथ किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में भाग लेंगे। इससे आपका मन प्रसन्न और उत्साहित रहेगा। विभिन्न शॉपिंग वस्तुओं को खरीदने का समय भी है और आपका धन इस धनराशि के लिए व्यायाम करने के लिए उपलब्ध होगा। परिवार के किसी सदस्य के करियर से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला लेने की संभावना है। इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए और उनके साथ सहानुभूति और समर्थन प्रदान करना चाहिए। आपको अपने किसी ससुराल के व्यक्ति के साथ किसी वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। ये स्थिति को शांति से और समझदारी से समाधान करना चाहिए। आपकी संतान आपकी उम्मीदों के साथ खड़ी उतरेगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। कार्य क्षेत्र में भी आपके दिए गए सुझावों का स्वागत किया जाएगा और आपको उनका समर्थन मिलेगा। इस राशिफल के अनुसार आज आपके लिए अच्छा और सकारात्मक दिन होने की संभावना है, जो आपको खुशी और सफलता की दिशा में अग्रसर करेगा। आज के लिए शुभ अंक 5। आज के लिए शुभ रंग गुलाबी। मेष राशि का उपाय रेमेडी। आज की आध्यात्मिक और आर्थिक समृद्धि के लिए मेष राशि वालों के लिए कुछ उपाय विशेष महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 1. भगवान गणेश की पूजा करें। आज को भगवान गणेश को समर्पित करें। गणेश जी की पूजा से आपको नई शक्ति मिलेगी और आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। 2. गणपति बप्पा को केले की माला अर्पित करें। एक केले के फल से माला बनाएं और उसे गणपति बप्पा को अर्पित करें। केला गणेश जी का पसंदीदा फल है और इससे आपके मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। 3. गणपति बप्पा से आशीर्वाद प्राप्त करें। पूजा के बाद गणेश जी से अपने उद्देश्यों और सपनों की सकारात्मक दिशा में आशीर्वाद प्राप्त करें। उनकी कृपा से आपको सफलता मिलेगी। 4. घर के दक्षिण कोण में केले का पौधा लगाएं। अपने घर के दक्षिण कोण में एक केले का पौधा लगाएं। इससे धन की वृद्धि, प्रसन्नता और आर्थिक स्थिरता मिल सकती है। इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं और आज का दिन आपके लिए अधिक शुभ बन सकता है। वृषभ राशिफल। टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने की संभावना है। आपको नए संपर्कों का लाभ मिल सकता है जो आपकी व्यक्तित्व और करियर के विकास में मदद कर सकते हैं। जिन लोगों को विदेश जाने की योजना बना रहे थे, उनकी योजना आज पूरी हो सकती है।
आपके परिवार में किसी शुभ मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, जो परिवार के सदस्यों के बीच में खुशी और समृद्धि लाएगा। यदि पिछले कुछ दिनों से परिवार में किसी कड़वाहट की वातावरण चल रही थी, तो आज वह समस्या दूर होने की संभावना है। हालांकि किसी भी काम को लेकर अपने मनमर्जी से न चलने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से समस्याएं बढ़ सकती हैं। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन खुशनुमा हो सकता है, क्योंकि किसी परीक्षा के परिणाम की घोषणा होने से उन्हें सफलता और उत्साह का अनुभव होगा। इस राशिफल के अनुसार वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन उत्साह और सकारात्मकता से भरा हो सकता है, जो उन्हें अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर करेगा। आज के लिए शुभ अंक 4। आज के लिए शुभ रंग नीला। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। आज वृषभ राशि के जातकों के लिए एक विशेष उपाय है जो उनके जीवन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकता है। 1. सूर्य देव की अर्घ्य देना। पहले सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके लिए 1 कप पानी में लाल गुलाब और काला तिल मिलाएं और इसे सूर्य की दिशा में अर्घ्य के रूप में दें। यह उनके जीवन में ऊर्जा और सकारात्मकता लाएगा। 2. सूर्य मंत्र जाप करना। अर्घ्य देने के बाद सूर्य मंत्र ओम ह्राह्री ह्रौंसः सूर्याय नमः का जाप करें। इससे आपकी आत्मा को सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और आपके कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। 3. सूर्य चालीसा का पाठ। अंत में घर के मंदिर में जाकर सूर्य चालीसा का पाठ करें। इससे आपका मन शांत होगा और आपको आत्मिक शक्ति मिलेगी। इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में सूर्य देव की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं और सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपको आर्थिक और आत्मिक समृद्धि मिलेगी और आपकी राजकीय स्थिति में वृद्धि हो सकती है। मिथुन राशिफल टुडेज जेमिनी हॉरोस्कोप। आज का दिन आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लाता है। आपको किसी बड़े जोखिम को उठाने से बचना होगा। यदि आप अधिक ध्यान नहीं देते हैं, तो यह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसलिए सावधानी बरतना आवश्यक है। बिजनेस कर रहे लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सफल रहेंगे और नए अवसरों को ध्यान में रखकर विपणन में महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। नौकरी में कार्यरत लोगों को मनमुताबिक काम मिलने से उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। यह एक अच्छा समय हो सकता है अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए नए परियोजनाओं और कार्यों को लेकर विचार करने का। आपको अपने आसपास रह रहे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। कुछ लोग आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं और आपको उनसे दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य में यदि कुछ गिरावट चल रही थी, तो वह दूर होने की संभावना है। आपको उनका समर्थन और सहयोग प्रदान करना चाहिए ताकि वे शीघ्र स्वस्थ और सकारात्मक मार्ग पर लौट सके। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग जामुनी। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी। आज के उपाय के रूप में मिथुन राशि के जातकों के लिए एक विशेष प्रक्रिया है जो उनके जीवन में सकारात्मक परिणाम लाने में मदद कर सकती है। 1. अपराजिता फूल का अर्पण। पहले भगवान महेश्वर को अपराजिता फूल का अर्पण करें। इसके लिए एक प्रसिद्ध और पवित्र फूल जैसे कि अपराजिता को भगवान के चरणों में समर्पित करें। यह आपके जीवन में विजय और समृद्धि की प्राप्ति में मदद करेगा। 2. भगवान को चंदन का तिलक लगाना। फिर भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। यह आपके अंतर्मन को शांति और आनंद देगा और आपके दिल में भक्ति की भावना पैदा करेगा। 3. श्री उमा महेश्वर स्तोत्रम का जाप। अंत में श्री उमा महेश्वर स्तोत्रम का जाप करें। इस स्तोत्रम का पाठ करने से आपकी आत्मा को शक्ति, शांति और सुख मिलेगा। इन उपायों को अपनाकर आप भगवान महेश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इससे आपकी आत्मिक और मानसिक स्थिति में सुधार होगा और आपके जीवन में समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होगी। कर्क राशिफल टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए भाग्यशाली होने की संभावना है। यह एक ऐसा समय हो सकता है जब आपका किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी का सपना पूरा हो सकता है। आपके लिए नए निवेश के अवसर प्राप्त हो सकते हैं और आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। कार्य क्षेत्र में भी आपकी मेहनत और संघर्ष से आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। आपको अपने कामों में समर्थ होने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए और अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि आपको अपने कामों को किसी दूसरे पर डालने से बचना चाहिए। अपने कामों में स्वयं लगने से आपको अधिक संतोष मिलेगा और सफलता की सीमा में आपको आगे बढ़ाएगा। संतान की किसी बात को लेकर आप नाराज हो सकते हैं, लेकिन ये समय है जब आपको धैर्य और समझदारी के साथ उनके साथ वार्ता करना चाहिए। अंत में आपको अपने घर से जुड़ी किसी भी जरूरी जानकारी को बाहरी व्यक्ति के सामने उजागर नहीं करना चाहिए। यह आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग बैंगनी।
कर्क राशि का उपाय रेमेडी। आज के उपाय के रूप में कर्क राशि के जातकों के लिए एक विशेष प्रक्रिया है जो उनके धन वैभव में वृद्धि और शुभता लाने में मदद कर सकती है। 1. पीले रंग का चंदन श्री विष्णु को अर्पण करें। पहले आपको पीले रंग के चंदन का उपयोग करके श्री विष्णु को अर्पित करना है। इसके लिए चंदन को पानी में घोलकर उसका अर्पण करें। विष्णु जी को यह अर्पण करने से आपके जीवन में धन, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। 2. विष्णु मंत्र का पाठ। फिर धन वैभव हेतु विष्णु मंत्र का पाठ करें। धन वैभव हेतु विष्णु मंत्र ओम भूरिदा भूरि देहिनो मदभ्रम भूर्या भर भूरि घेरिंद्र दित्ससी ओम भूरिदा त्यसी श्रुत पुरुत्राशूर वृत्रहन आनो भजस रातसी। यह मंत्र विष्णु भगवान को समर्पित है और आपके धन की वृद्धि में सहायक होता है। मंत्र का पाठ करते समय आपको ध्यान और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में धन वैभव की प्राप्ति में सहायक हो सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। इससे आपकी आत्मिक और आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होगी और आपके जीवन में शुभ घटनाओं की बढ़त होगी। सिंह राशिफल टुडेज लियो हॉरोस्कोप। आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। यह एक उत्साहजनक और प्रगतिशील दिन हो सकता है जो आपको नई सफलताओं की ओर ले जाता है। आपको अपने मन में नकारात्मक विचारों को नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें प्रतिस्थापित करने के लिए प्रयास करें। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों का दायरा और बढ़ेगा, जिससे आपके संबंध और नेटवर्क में वृद्धि होगी। यदि कोई वाद विवाद लंबे समय से चल रहा था, तो आप उसे अपने पिताजी की मदद से दूर करने में सफल रहेंगे। आपके परिवार के साथ अच्छे संबंध और समझदारी के साथ आपकी सुख व समृद्धि में वृद्धि होगी। आपको किसी भी गलत व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना होगा, क्योंकि ऐसा करने से आपके संबंध और समृद्धि में अवरोध हो सकता है। माता जी आपको कहीं लेकर जा सकती हैं, जिससे आपको उनके साथ बिताया हुआ समय अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। आपकी सोच और समझ से आपके काफी काम पूरे हो सकते हैं, जो आपको स्थायित्व और सफलता की दिशा में आगे बढ़ाएगा। आज के लिए शुभ अंक 1। आज के लिए शुभ रंग हल्का गुलाबी। सिंह राशि का उपाय रेमेडी। आज के उपाय के रूप में सिंह राशि के जातकों के लिए एक विशेष प्रक्रिया है जो पारिवारिक समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकती है। 1. भगवान हनुमान की पूजा करें। पहले आपको भगवान हनुमान की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी को पूजन से परिवार के सदस्यों को सुरक्षित रखने और पारिवारिक समस्याओं का समाधान होता है। 2. भगवान को कपूर से आरती करें। फिर भगवान हनुमान को कपूर से आरती करें। कपूर से आरती करने से ग्रह की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट किया जाता है और सकारात्मकता की ऊर्जा बढ़ती है। 3. हनुमान अष्टक का पाठ करें। अंत में हनुमान अष्टक का पाठ करें। यह अष्टक हनुमान जी की महिमा का गान करता है और आपको उनके आशीर्वाद से प्रदान करता है। इससे पारिवारिक समस्याओं का समाधान होता है और परिवार के सदस्यों के बीच एकता और समानता बनी रहती है। इन उपायों को अपनाकर आप पारिवारिक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और परिवार के सदस्यों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत कर सकते हैं। ये समाधान और सहयोग से आपका परिवार एक साथ खुशहाल और समृद्ध रहेगा। कन्या राशिफल टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने की संभावना है। यदि आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित थे, तो आपको इस चिंता का अंत हो सकता है। इस समय में आपके लिए धन का निर्माण और संचयन करने का एक शुभ अवसर हो सकता है। किसी से धन उधार लेते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। ये धन उधार आपकी आर्थिक स्थिति को बदल सकता है, इसलिए इसे विवेकपूर्णता से लेना चाहिए। आप अपने बिजनेस की कुछ योजनाओं को बनाने पर पूरा ध्यान देंगे और इन्हें सफलता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। कुछ अनुप्रयोगिक खर्च एक साथ आने से आपकी व्यग्रता बढ़ सकती है, लेकिन आपको उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप दिल से लोगों का भला सोचेंगे, लेकिन ये भी ध्यान में रखें कि लोग इसे आपके स्वार्थ समझ सकते हैं। इसलिए अपने कार्यों में ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखने का प्रयास करें। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग आसमानी। कन्या राशि का उपाय रेमेडी। आज के उपाय के रूप में कन्या राशि के जातकों के लिए एक विशेष प्रक्रिया है जो सौभाग्य और समृद्धि को बढ़ावा देती है। 1. पीपल के वृक्ष का अभिषेक। सबसे पहले आपको पीपल के वृक्ष का अभिषेक करना होगा। इसके लिए आप चंदन और जल का उपयोग करके पीपल के वृक्ष को स्नान करें। ये संपूर्णता और सौभाग्य का प्रतीक होता है। 2. ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का स्मरण। फिर आपको ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर का स्मरण करना चाहिए। इन तीनों देवों का स्मरण आपके जीवन में समृद्धि और सौभाग्य का स्थायी संचार करता है। 3. राम नाम और हनुमान का आराधना। अब आपको एक पीपल पत्र का चयन करके उस पर राम नाम लिखना है।
इस पत्र को ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर के स्मरण के साथ ही भगवान हनुमान को अर्पित करें। हनुमान जी का आराधना करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और आप सौभाग्यशाली होते हैं। इस प्रकार यह उपाय आपको सौभाग्यशाली और समृद्ध बनाने में मदद करता है और आपके जीवन में खुशियों को लेकर आता है। यह उपाय आपको आशीर्वाद और सम्मान के साथ सजीव जीवन प्रदान करता है। तुला राशिफल, टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। आज का दिन तुला राशि वालों के लिए एक महत्वपूर्ण और उत्साहजनक दिन हो सकता है। आपको अपने रुके हुए कामों को पूरा करने का अवसर मिलेगा, जिससे आपका स्वाभाविक स्वभाव और प्रगतिशीलता प्रकट होगा। आपको आज कुछ खरीदारी करने का मौका मिल सकता है, जो आपके जीवन में सुख, शांति और सुधार लाएगा। पार्टनरशिप में किसी काम को करने से आपको लाभ मिलने की संभावना है, जो आपके संबंधों को मजबूत करेगा। आपको अपनी रहन सहन के स्तर में सुधार लाने की आवश्यकता होगी, जिससे आपका जीवन संतुलित और संघर्ष मुक्त बनेगा। आपके कोई लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा होने की संभावना है, जो आपके स्वाभाविक सफलता को प्रकट करेगा। परिवार में सदस्यों के साथ मिल बैठकर आप कुछ समस्याओं को लेकर बातचीत करेंगे, जो आपके परिवार के संबंधों को मजबूत करेगा। तनाव को आप अपने ऊपर हावी न होने देने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके काम नहीं रुकेंगे और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग मैरून रंग। तुला राशि का उपाय रेमेडी। आज का उपाय तुला राशि के जातकों के लिए एक साधारण और प्रभावी उपाय है, जो आपके घर में शांति और समृद्धि लाता है। 1. 3 मिट्टी के दिए जलाना। शाम को घर के मंदिर में मुख्य दरवाजे के पास और तुलसी मंदिर में 3 मिट्टी के दिए जलाएं। ये संगीन और पवित्र क्रिया आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाती है और आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। यह उपाय आपके घर को शांति, समृद्धि और सकारात्मकता से भर देता है। इससे आपके परिवार के सदस्य भी शांत, समृद्ध और सुखी रहते हैं। 3 मिट्टी के दियों का जलाना आपके घर की हर स्थिति में शुभ और उत्तम फल प्रदान करता है। वृश्चिक राशिफल, टुडेज स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए निर्णय लेने का और सोच विचार करने का हो सकता है। आपको अपने जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए विचार करने की जरूरत हो सकती है, जो आपके भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। आपको अपने दिनचर्या के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है, जो आपके जीवन में बदलाव ला सकती है। इस समय में आप भविष्य की योजनाओं और उद्देश्यों को लेकर सोच सकते हैं और उन्हें साकार करने के लिए कदम उठा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको एक बड़े काम का सामना करने की संभावना है, जो आपके करियर को आगे बढ़ा सकता है। अगर कोई ससुराल पक्ष के व्यक्ति से आप मदद मांगते हैं, तो वह आपको सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर हो सकता है। जीवन साथी आपकी उम्मीदों को साकार करने में आपकी सहायता करेंगे, जिससे आपके रिश्ते में मजबूती आ सकती है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति आपको सलाह देता है, तो आपको उसे ध्यानपूर्वक सुनना और सोच समझकर उसका परिणाम सोचना चाहिए। आज के लिए शुभ अंक 5। आज के लिए शुभ रंग क्रीम। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। आज का उपाय वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक शांति और सकारात्मकता का संदेश लाता है। 1. 3 मिट्टी के दिए जलाना। आज शाम को घर के मंदिर में मुख्य दरवाजे के पास और तुलसी मंदिर में 3 मिट्टी के दिए जलाएं। ये संगीन और पवित्र क्रिया आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाती है और आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। यह उपाय आपके घर को शांति, समृद्धि और सकारात्मकता से भर देता है। इससे आपके परिवार के सदस्य भी शांत, समृद्ध और सुखी रहते हैं। 3 मिट्टी के दियों का जलाना आपके घर की हर स्थिति में शुभ और उत्तम फल प्रदान करता है। ये साधारण और प्रभावशाली उपाय आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की ओर एक मार्गदर्शक रूप में काम करता है। धनु राशिफल, टुडेज सैजिटेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन धनु राशि वालों के लिए मान सम्मान में वृद्धि लाने वाला हो सकता है। आपको अपने कामों को समय पर पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह आपकी प्रतिष्ठा और स्थान को और भी मजबूत कर सकता है। इस दिन आप अपनी बल और बुद्धि का प्रयोग करके वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी आपको अभी तक कमी थी। आपको एक के बाद एक खुशखबरी सुनने की संभावना है, जो आपके मान सम्मान को और भी बढ़ा सकती है। अगर आपने किसी को धन उधार दिया है, तो वह आपको वापस मिल सकता है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है। आप अपने पिताजी से अपनी उलझनों को लेकर बातचीत कर सकते हैं और उनकी मदद से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इस दिन आपकी तरक्की के नए नए मार्ग खुल सकते हैं, जो आपके भविष्य को और भी उज्जवल बना सकते हैं। अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रगति करने के लिए इस अवसर का उपयोग करें और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ें। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग सफेद। धनु राशि का उपाय रेमेडी।
आज के धनु राशि वालों के लिए एक शुभ उपाय है जो उन्हें भगवान गणेश की उपासना के माध्यम से आशीर्वाद देता है। इसके साथ ही घर में नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए कपूर और लौंग की आरती करना भी सूचित है। भगवान गणेश की उपासना करने से आप अपने जीवन में सफलता, सुख और समृद्धि के संकेत को प्राप्त कर सकते हैं। गणेश भगवान को आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने का शक्तिशाली देवता माना जाता है। उपाय के रूप में आपको 30 मिनट तक ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र गणेश भगवान की प्रार्थना के रूप में प्रचलित है और उनकी कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने में सहायक होता है। इसके अलावा आपको घर में नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए कपूर और लौंग की आरती करनी चाहिए। कपूर और लौंग की आरती से घर में शुभता और सकारात्मकता की ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है और नकारात्मकता को दूर किया जाता है। यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद कर सकता है और आपको भगवान गणेश की कृपा से सफलता और सुख की प्राप्ति हो सकती है। इससे आपका जीवन प्रसन्नता और समृद्धि से भरा हो सकता है। मकर राशिफल टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। आज का दिन मकर राशि वालों के लिए अधिक उत्साह और सकारात्मकता भरा होने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण कामों को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन इसे सलामती से हल किया जा सकता है। आपको नए काम की शुरुआत करने के लिए उत्साहित रहना चाहिए, जो आपके लिए आगे की दिशा में बेहतर साबित हो सकता है। राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों का आत्मविश्वास अत्यंत उच्च होगा और वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सक्रिय रहेंगे। आपको अपने बच्चों के साथ किए गए किसी भी वादे को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है। माता जी की सेहत में कुछ गिरावट की संभावना हो सकती है, इसलिए उनका ध्यान रखना महत्वपूर्ण होगा। आपको शीघ्रगामी वाहनों के प्रयोग से बचना चाहिए और सुरक्षित चलने के नियमों का पालन करना चाहिए। आप नए लोगों से मिलकर अपने संबंधों को मजबूत करने में सफल रह सकते हैं, जो आपके लिए नए अवसरों की दिशा में खोल सकता है। इस दिन को सकारात्मकता और उत्साह के साथ स्वागत करें और अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर होने के लिए प्रतिबद्ध रहें। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग हरा। मकर राशि का उपाय रेमेडी। आज का उपाय मकर राशि के जातकों के लिए भगवान गणेश की पूजा करना है। गणेश जी को नामांकित करने का मंत्र है ओम गम गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। यह मंत्र गणेश जी को समर्पित है और किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए उनसे कृपा प्राप्त करने का आग्रह करता है। इस मंत्र का जाप सच्चे मन और श्रद्धा के साथ किया जाना चाहिए। गणेश जी की पूजा करने से कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और सफलता की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से बाधाएं और विघ्नों का नाश होता है और कार्यों में सुचारू रूप से प्रगति होती है। इसलिए आज भगवान गणेश की पूजा करके जीवन में सफलता और खुशहाली की प्राप्ति की जा सकती है। कुंभ राशिफल टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता और प्रोस्पेरिटी लेकर आने वाला है। आपको अपने कामों में आ रही समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और आप अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। वित्तीय मामलों में जो लोग किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी की योजना बना रहे हैं, उन्हें अपने निर्णय को स्वतंत्रता से और सावधानी से लेना चाहिए। आपको अपने किसी जिम्मेदारी भरे काम को पूरा करने में समस्या आ सकती है, लेकिन धैर्य और संघर्ष के साथ इसका सामना करना होगा। प्रेम जीवन में आप अपने साथी के साथ रोमांटिक और संतुष्ट रहेंगे, जो आपके रिश्ते को मजबूती और सुखद बनाए रखेगा। आपको किसी की कहानी सुनकर उसमें न अधिक प्रवृत्त नहीं होना चाहिए और अपने स्वार्थ के प्रति सजग रहना चाहिए। इस दिन को सकारात्मक और उत्साहपूर्ण भावना के साथ स्वागत करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समर्थ बने। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग पीला। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। आज के उपाय के रूप में कुंभ राशि वालों को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। सुबह स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करना उत्तम होगा, क्योंकि पीला रंग शुभता को प्रकट करता है। पूजा के लिए भगवान विष्णु को विधि पूर्वक पूजन करें। उन्हें खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग अर्पित करें। इसके बाद पूजा वाले आसन पर ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। ध्यान के दौरान तुलसी की माला का उपयोग करके भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार का मंत्र जाप करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप 1, 3, 5, 9 या 11 माला कर सकते हैं। मंत्रों के जाप से आपके मन में शांति और स्थिरता आएगी और आपके जीवन में सुख और समृद्धि की वृद्धि होगी। मीन राशिफल टुडेज स्पाइसीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मीन राशि वालों के लिए मिला जुला रहने वाला है, जिसमें आपको कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, विशेष रूप से अपने व्यवसाय में। हालांकि इसके बावजूद आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है।
आपका कोई पुराना दोस्त आपसे लंबे समय बाद मिलने आ सकता है, जो आपके लिए खुशी का स्रोत बनेगा। आपको कुछ बातें अपने मन में रखने की आवश्यकता हो सकती है, जिससे आपको तनाव कम होगा। विद्यार्थियों को बौद्धिक और मानसिक बोझ से छुटकारा मिल रहा है, जो उन्हें उनके अध्ययन और परीक्षाओं में सफलता की ओर आगे बढ़ने में मदद करेगा। नौकरी में कार्यरत लोगों को यदि उनके कामों में कुछ उलझन आ रही थी, तो उन्हें ये समस्या भी दूर हो जाएगी। आपको धैर्य और संघर्ष के साथ काम करते रहने की आवश्यकता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ सकें। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग लाल। मीन राशि का उपाय रेमेडी। मीन राशि वालों के लिए आज का उपाय बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपके कार्य क्षेत्र में बाधा आ रही है या कोई समस्या है, तो आपको जटा वाला नारियल का उपयोग करना चाहिए। जटा वाला नारियल कामना कहते हुए आपको इसे एक नदी या नाले में प्रवाहित करना है। इसके लिए सबसे पहले एक जटा वाला नारियल लें। अब उस नारियल को ध्यानपूर्वक ले और अपनी समस्या या बाधा को दिमाग में धारण करें। उसके बाद नदी के किनारे जाएं और नारियल को नदी में प्रवाहित करें। इस समय अपनी समस्या को दूर होने की कामना करें और नारियल के प्रवाह के साथ उसे स्वतंत्र करें। ये क्रिया आपके कार्य क्षेत्र में बाधाओं को दूर करने में मदद कर सकती है और आपको सफलता की ओर अग्रसर कर सकती है। यह उपाय आपके मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को भी बढ़ा सकता है और आपको स्थिरता और संतुलन प्रदान कर सकता है।